अगर जनसुराज की सरकार बनी 2025 में तो निश्चित रूप से 25 में सरकार बनेगी। 26 में कोई भी बिहार के बेरोजगार बाहर पलायन नहीं करेंगे। 4% ब्याज दर में हम लोग उनको ऋण मुहैया कराएंगे और घर में ही उसका कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग का काम में उसको मदद करेंगे। उद्योग विहीन बिहार जो बना दिया है ये 30-35 साल में, अगर जनसुराज की सरकार बनी तो उद्योग का नगरी बिहार कहलाएगा। 11 अप्रैल को गांधी मैदान ही नहीं, पूरे पटना को हम लोग भरने का काम करेंगे। आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। अभी हम कटिहार में मौजूद हैं। यह कटिहार में जनसुराज का कार्यालय है। हमारे साथ एक खास नेता जनसुराज के जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे ही समय नज़दीक आ रहा है, लगातार अब सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। अन्य पार्टियां भी अलग अलग बैठक कर रही हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। 30 तारीख को प्रशांत किशोर कटिहार मनिहारी भी पहुंच रहे हैं। चलिए इसी सिलसिला में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है सर। आप लोग आए, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जनसुराज के बारे में जानने के लिए जो आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस वर्ष 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार सत्ते में जो है बैठी हुई है और दूसरे विपक्ष के जो नेता भी हैं वो भी लगातार दावे पे दावे कर रहे हैं कि हम चुनाव में ये कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद वो कर देंगे। प्रशांत किशोर भी जब से आए हैं उन्होंने सबसे पहला एक आवाज़ लगाया कि वृद्धा को जो 400 रुपया मिलता है उनको बढ़ाकर जो है हम उनको सम्मानजनक राशि देंगे। क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेगा सर इस बार चुनावी यात्रा में? देखिए, मैनिफेस्टो ये जनसुराज का स्पष्ट है कि जो महिला या पुरुष जो वृद्धा है, जो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके भीख की तरह देता है, ये जनसुराज इसका विरोध करता है। अगर जनसुराज की सरकार हुई तो निश्चित रूप से आने वाला दिन हम लोग 2000 रुपया देने का काम करेंगे। कई सारे मैनिफेस्टो हैं सर। सबसे पहली बात कि जब भी पद यात्रा में कहीं निकलते हैं प्रशांत किशोर जी, तो उन्होंने बिहार से जो पलायन हो रहा है उसको लेकर बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया। बिल्कुल, पलायन को रोकना ही हमारा जनसुराज का उद्देश्य है। जो आज हमारे गांव बिहार के तमाम नौजवान, आज तमाम कर्मी जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, अगर जनसुराज की सरकार बनी 2025 में तो निश्चित रूप से 25 में सरकार बनेगी। 26 में कोई भी बिहार के बेरोजगार बाहर पलायन नहीं करेंगे। उसका व्यवस्था हम लोग जनसुराजी मिल के करेंगे। कई सारे योजनाएं भी उन्होंने बात की है, जैसे महिलाओं को कम जो है ब्याज दर पर ऋण दिलाने की बात हो या अन्य चीज़ें। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि प्रशांत किशोर जी का जो ऐलान हुआ है 5 मुद्दों पर, वो पांचों मुद्दे पे हम लोग खरा उतरेंगे और हमारी जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को 4% ब्याज दर में, सालाना 4% ब्याज दर में हम लोग उनको ऋण मुहैया कराएंगे और घर में ही उसका कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग का काम में उसको मदद करेंगे। क्या है सर 5 जो आप बता रहे हैं कि 5 चीज़ों को लेकर आए, क्या क्या है 5 में? तो पहला आप देख लिए कि वो जो है जनसुराज का पहला जो वृद्धा पेंशन है, उसके बाद में पलायन को रोकना है, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। जब तक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था सरकारी स्कूल में नहीं हो जाएगा तब तक प्राइवेट स्कूल में उस बच्चे को पढ़ने का पूरा व्यवस्था जनसुराज के तरफ से किया जाएगा। और ये जो हमारी मुहिम है, ये मुहिम बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हम लोग वादा कर रहे हैं, ये वादा बिल्कुल कैलकुलेटर से गणित जोड़ करके हम लोग तय कर लिए हैं कि ये सरकार को क्या क्या काम करना है। और जनसुराज की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हम लोग ये जो 5 सुविधा है, ये 5 सुविधा हम लोग हर हाल में जनता को देंगे। मनरेगा को लेकर भी बड़ा दबाव किए हैं, जिस तरह से बिहार में अभी मनरेगा को लेकर चल रहे हैं, लोग में चर्चा रहता है। देखिए, मनरेगा में जो ठगी का मामला चल रहा है पूरे देश में, ये ठगी का मामला बिहार में बंद हो जाएगा 2025 के बाद। इसलिए कि मनरेगा का जो काम है, वो जो योजना है भारत सरकार का, इस योजना का पैसा से हम लोग स्पष्ट तय कर लिए हैं जो कृषि कार्य होगा बिहार के क्षेत्र में, मखाना का काम होगा, मकई का काम होगा, खेती होगा, धान का खेती होगा, उसमें जो मजदूर काम करेंगे उस मजदूर का मजदूरी ये नरेगा के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। ये हम लोगों का जनसुराज का तय है। अगर हम बात करें सर किसान को लेकर, तो यहाँ अपना कटिहार क्षेत्र, कटिहार जिला की अगर बात करें तो मखाना से लेकर मकई का भी अच्छा उत्पाद होता है, लेकिन मकई सारा जो है औने पौने भाव में किसान ने यहाँ पर आसपास कोई फैक्ट्री या कोई चीज़ नहीं होने की वजह से जो है उसे बाहर में औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। ये उद्योग विहीन बिहार जो बना दिया है ये 30-35 साल में, ये उद्योग बिहार को हम लोग
संवारने के लिए ही जन स्वराज खड़ा हुआ है। आज जन स्वराज पार्टी जो बनी है बिल्कुल बिहार के उत्थान के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए ही ये व्यवस्था किया गया। अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो उद्योग का नगरी बिहार कहलाएगा। उद्योग का जो पहले ये महत्व था वो महत्व हमेशा बरकरार रहेगा। प्रशांत किशोर मनिहारी आ रहे हैं, कटिहार जिला आ रहे हैं 30 तारीख को, उसको लेकर क्या कुछ क्षेत्रवासी के लिए संदेश देंगे? क्षेत्रवासी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी सीमांचल का दौरे पर है। वो 28, 29, 30 को कटिहार आ रहे हैं मनिहारी में। मनिहारी में रेलवे कॉलोनी में जो जनसभा होगी वो साफ उद्देश्य है कि लोगों के साथ वो संवाद करेंगे और लोगों का समस्या को सुनेंगे और निश्चित रूप से जिसका भी जो सवाल होगा वो प्रशांत किशोर जी उसका जवाब देंगे। और आने वाले बिहार में बदलाव की जो स्थिति बन रही है, उस बदलाव की स्थिति में जो हम लोग गांधी मैदान भरो 11 अप्रैल का डेट रखे हैं उसका प्रचार करेंगे। और निश्चित रूप से 11 अप्रैल को गांधी मैदान ही नहीं पूरे पटना को हम लोग भरने का काम करेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा परिचय, मैं मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।